हरियाणा में कोरोना के 318 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 318 नए मामले कोरोना के। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 179 नए मरीज पाए गए। पंचकुला में 39 और फरीदाबाद में 21 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 20 और करनाल में 13 मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में भी 7 नए मामले सामने आए कोरोना के, और सिरसा में 6 मामले कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 159 जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। गुरुग्राम में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के 1109 एक्टिव मामले हैं। अब यह आंकड़ा जो है वो 1000 के पार पहुंच गया है। 1109 नए मामले जो सक्रिय मरीज हैं अस्पताल में भर्ती है या जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में हरियाणा में कोरोना के 318 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। बड़ी संख्या में कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अपील की जा रही है लोगों से कि बूस्टर डोज लगवाई जाए और सावधानी बरती जाए। लेकिन क्षेत्र में अभी भी लोगों के बीच में कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। गगन सांगर हमारे संवाददाता पिहोवा से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गगन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल कोरोना को लेकर? बिल्कुल देखिए हितेंद्र, बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जो है कोरोना पूरे प्रदेश के अंदर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के अंदर जो है साफ तौर पर बाजारों के अंदर जो हमने देखा है कि लापरवाही जो है लोगों के द्वारा जो बरती जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से लोगों का कहना है कि अब कोरोना जो है जा चुका है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना अभी गए नहीं, क्योंकि लगातार जो है कोरोना के मामले जो है बढ़ने को लेकर ही, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभागों की जो टीम है जो वो लगातार जो एक एक्टिव मोड में जो है दिखाई दे रही है। जो सैंपलिंग की भी जो है बढ़ा दी गई है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी पेशेंट्स ओपीडी के अंदर या चेकिंग कराने के लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो है टेस्ट करवा कर ही जो है उनके ओपीडी के अंदर जो है लाया जा रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो है उनकी पूर्ण रूप से जो तैयारियां कर ली गई है। जी जी, और इसके अलावा अगर बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों में क्या कुछ जागरूकता दिखाई दे रही है या अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं लोग? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से आम लोगों की, तो बाजारों के अंदर साफ तौर पर जो है लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सरकार के द्वारा भी जो है एक गाइडलाइन जो जारी की गई है, जिसमें 100 से अधिक लोगों जहां पर इकट्ठा होते हैं उनका मास्क लगाना अनिवार्य है, तो उसमें साफ तौर पर जो है लोगों के द्वारा भी एक लापरवाही जो है देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी ज़रूर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों में इस बात को लेकर के लापरवाही दिखाई दे रही है। वही न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय राठौड़। संजय, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है कोरोना को लेकर के? क्या कुछ ताज़ा अपडेट? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से कोरोना का कहर एक बार कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और गुरुग्राम की खास तौर पे मैं बात करूँ, लगातार कोरोना के जो मामले हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और बीते 24 घंटे की मैं बात करूँ, 179 जो नए मामले हैं गुरुग्राम में सामने आए, तो वहीं पर कोरोना को 94 लोगों ने मात भी दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं सबसे अधिक जो मामले हैं वो गुरुग्राम में ही सामने आ रहे हैं। और गुरुग्राम की मैं बात करूँ तो बीते 3 महीने के सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो और बढ़ जाती है। और तमाम जो लोगों से स्वास्थ्य विभाग यही अपील करे कि वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि वो घर से बाहर निकले तो मास्क का कहीं ना कहीं वो उपयोग करें, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना के इस संक्रमण से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये बचाव ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि 100 से अधिक गैदरिंग कहीं होती है तो वहाँ पर कोरोना के कहीं ना कहीं कहर से बचने के लिए जो मास्क है वो लगाना अनिवार्य होगा, तो अन्यथा उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं, विश्व के मानचित्र पे अपनी अलग पहचान जरूर बना चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की जनता कहीं ना कहीं लापरवाही बरती नजर आ रही है। वो अभी भी अपने आप को जागरूक नहीं कर पा रही, क्योंकि लगातार यही अपील की जा रही है कि वो जगह घर से बाहर ना निकले। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक जो गुरुग्राम में लगातार जो मामले में बढ़ोतरी हो रही है, वो ये इसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि तमाम जो लोग हैं जिनके अभी तक, यानी कि हम बात करें 50% से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है जिनके अंदर कोरोना का जो संक्रमण देखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो समझनी होगी। जी
जी, इसके अलावा अगर संजय बात करें, एक मौत का भी मामला सामने आया है गुरुग्राम से, उसके बारे में क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है? क्या कोरोना ही मुख्य वजह बताया जा रहा है या कोई और भी बीमारी उस मरीज को थी? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक गुरुग्राम में 4 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन उनका किसी अन्य बीमारी के चलते जो इलाज चल रहा था और उसी दौरान जब उनका कोविड टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। और कहीं ना कहीं अभी ये कहना जल्दबाजी हो, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर यही कहा कि अन्य बीमारी के कारण वो हॉस्पिटल में जो है उनको दाखिल किया गया था, लेकिन अब उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं अपडेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम में जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं स्प्रिट हो रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के कल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम टास्क फोर्स यानी कि तमाम प्राइवेट अस्पताल के जो तमाम डॉक्टर हैं या फिर जो भी कहीं ना कहीं सोशल वर्कर्स हैं या कहीं ना कहीं एनजीओ, उनका सहारा लेकर कल एक बैठक जरूर बुलाई गई थी गुरुग्राम में। उसमें साफ तौर पर यही कहा गया था गुरुग्राम की जनता को एक बार कहीं ना कहीं फिर से जागरूक होना होगा और कहीं ना कहीं अब अवेयरनेस जो कैंप है वो लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं बात करूँ, हरियाणा सहित कहीं ना कहीं देश के सबसे पहला ऐसा जिला गुरुग्राम बना था जिसमें कि 50 लाख से अधिक जो वैक्सीनेशन है वो हुआ था। लेकिन अब बूस्टर डोज की मैं बात करूं, मात्र 2.5 से 3 लाख जो लोग हैं उन्होंने बूस्टर डोज लगाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील कर रहा है कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, डोज नहीं लगाई, वो वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ जो बूस्टर डोज हैं वो भी जरूर लगाएं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार एक बार कोरोना के जो मामले में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज है वो भी लगवानी कहीं ना कहीं अनिवार्य है। और उसको लेके भी अब तमाम प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, उसके दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जो है वैक्सीनेशन और हम बात करें बूस्टर डोज है वो लगानी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए।